अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और साथ में मैक्सिमम और मिनिमम को भी देखेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे ना ये एक समुंदर की लहरें हैं, ठीक है। इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वो कितना ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं और कितने ज़्यादा तक वो नीचे जा सकती हैं। तो ये बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हमें इस पर ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस इसका ग्राफ पे कॉन्सेप्ट लेंगे। अब ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे इसकी वेव्स बना दी हैं, ठीक है। अब ये जो ये वाली वेव होगी जो मतलब बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जाके पहुँच रहा होगा, इसको हम कहेंगे ये है x इज इक्वल्स टू 0, मतलब स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है इसका। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आके ये रुक गया है, यहाँ पे x ना ये बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ना ये नीचे जा रहा है, तो ये एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन है डेरिवेटिव लिया x का, तो हमारे पास फर्स्ट करने 1 आ जाता है। तो ये इस तरह की, ये कितना ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब जितना जाएगा वो इंक्रीजिंग होगा, जाहिर सी बात है। जो नीचे जाएगा उतना ही वो डिक्रीजिंग होगा। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज़ अ फंक्शन वेयर द आउटपुट वैल्यू ग्रो एज द इनपुट वैल्यू इंक्रीज। जितनी इनपुट वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतनी ही वो आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमें 1 इनपुट किया तो उतना ही उसके हिसाब से ही वो आउटपुट आएगी हमारे पास, और फिर वो बताएगा कि वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव हम लेंगे, सबसे पहले इसका एक डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव इसका लेंगे, और अगर वो 0 से बढ़ रही है, 0 से जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर वो 0 से छोटी आ गई है तो वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे माइनस में आ गई है तो वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द आउटपुट वैल्यू गेट स्मॉलर एज द इनपुट वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, जहाँ पे वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ना वो इंक्रीजिंग रहे ना डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव, जहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे ना और वो फंक्शन क्या आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए, हम उसमें जब पुट करें तो वो फंक्शन हमारे पास 0 आ जाए। वही टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट सेम है। और टर्निंग पॉइंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन वेयर द फंक्शन चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और वाइस वर्सा, या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, x² + 2x + 3 हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, और उन्होंने x की रेंज बताई हुई है -2 से 2 के दरमियान, ठीक है। अब -2 से 2 के दरमियान का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है, यहाँ पे -2 आता है फर्स्ट करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -2, अब इसके दरमियान में कितनी आ रही हैं, यहाँ से पे आ रहा है 2, ठीक है। -2 यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो इसमें कितनी आ रही हैं, -1, 0 एंड 1 आ रहा है। इसके बीच में जो आ रही है -1, 0, 1। अब इन तीनों को हमने इसके अंदर पुट करना है, इसका डेरिवेटिव लेकर, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x + 2 आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लिया हमने, इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और यहाँ पे ये क्या आया, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे भी ये इंक्रीजिंग आ गया कि ये 0 से बड़ी आ रही है, इस वजह से। मतलब अब हमारे पास एक ब्रैकेट होती है ये वाली, यहाँ पे अब जैसे ये 2 है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है। और ये इस तरह है, तो इसका मतलब है कि ये जो ये इस वाली ब्रैकेट का मतलब है कि ये -2 भी इंक्लूड है, -2 को भी इंक्लूड करेंगे, और इस 2 का मतलब है इसको यहाँ तक, यहाँ पे मतलब 1 तक इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। x² - x - 2, इसका सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, क्या आया, 2x - 1 आया, और इसमें हमें रेंज क्या दी हुई है, -3, 2, -3 के से पहले क्या आएगा, -2, -1, 0, 1। तो -2, -1, 0, 1 इन सबको हमने पुट करके देखना, तो क्या आया, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक आ गया इंक्रीजिंग आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन क्या है कि अगर जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, जब हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे और वो 0 से छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पे मतलब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, दोबारा वही सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और वो बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो वो क्या होगा, मिनिमम फंक्शन हो गया। और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, इज़ अ पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द ग्राफ चेंजेस इट्स बेंडिंग डायरेक्शन। मतलब कि जो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया है वो इक्वल आ जाए 0 के, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम यहाँ पे हम y = 4 - x या f(x), हमें पता है कि y की जगह f(x) भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसकी जगह एट x = 2, ठीक है। तो x = 2 मतलब यहाँ पे x = यहाँ पे, ठीक है। 4 - x के इसका हमने डबल डेरिवेटिव लेना, तो हमारे पास क्या आ गया, -2। अब यहाँ पे तो ना x आ रहा है, तो फिर हम इसको मतलब इसके अंदर पुट ही नहीं कर सकते, तो ये -2 है, माइनस में आ रहा है,
तो मतलब ये मैक्सिमम होगा क्योंकि उल्टा है, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 क्या है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 से, तो वो 6x आ जाएगा। तो x में जब हम 4 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 24, तो ये क्या आ गया मिनिमम, क्योंकि ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, तो ये क्या आ गया मिनिमम आ गया। उसके बाद एक और है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो हम यहाँ पे अगर नहीं है तो -0x स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमने तो बस इसका डेरिवेटिव लेना है, हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया, ठीक है। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसका 6x आ जाएगा, और x यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमने -1, तो यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया -6 आ गया, तो मतलब इसका मैक्सिमम करना है। उसके बाद है y इज़ इक्वल्स टू log ऑफ x ओवर x। उन्होंने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है e पर, तो आप हमें बताएं कि कैसे है। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे हमने पावर रूल नहीं लगाना, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, x को पहले हम x लिखते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं log ऑफ x का, फिर वही लिखेंगे हम फर्स्ट वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे x का, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया x, डेरिवेटिव लेंगे log ऑफ x तो क्या आएगा 1/x, तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x का तो वो 1 नहीं होता, उसको नहीं लिखा इसलिए। माइनस log ऑफ x डेरिवेटिव लिया इसका तो ये 1 नहीं हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया x स्क्वायर, ये x से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर आ गया। डबल डेरिवेटिव लिया इसका, तो इसका दोबारा लेंगे तो फिर इस पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो ये x स्क्वायर यहाँ पे आ गया x4। अब इसको पहले लिखा डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का 1 माइनस log ऑफ x माइनस, फिर इसको साइड पे लिखा डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का, ठीक है। अब x स्क्वायर, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ये 0 हो गया, और ये -1/x होगा, ठीक है, -1/x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है -1 माइनस log ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पे x4। अब ये एक x इस वाली पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -1, फिर -1 माइनस log x, और यहाँ पे क्या आ गया 2। इस पूरे x को हमने कॉमन लिया, ये वाला x भी और ये वाला x इसमें मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये एक x इसकी एक पावर से कैंसिल हो गया, तो वो x क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या है -1 माइनस, अब ये जो 2 है इसको मैंने इसलिए इधर लिखा हुआ है, इसको मैंने आगे सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि इसके साथ माइनस हो रहा है, तो इसलिए 1 माइनस log ऑफ x यहाँ से लिखा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, e पुट करना है हमने, क्योंकि x इज इक्वल्स टू e के ऊपर वो मैक्सिमम था, ठीक है। -1 -2, अब जहाँ पे x था वहाँ पे हमने e पुट किया 1 माइनस log ऑफ e, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया e का क्यूब, ठीक है। -1 -2, अब log ऑफ e क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो 1 - 1 0, अब -2 यहाँ पे 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई 0 तो क्या होगा 0, -1 - 0 -1, और ये नीचे आ गया e क्यूब, माइनस में आ गया है, तो मतलब कि ये क्या होगा मैक्सिमम होगा ये फंक्शन।